छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। आज लोकतंत्र के इस महापर्व का आखिरी चरण है और आज पंजाब में भी चुनाव है, वहाँ मतदान हो रहा है, वोट पड़ रहे हैं और ये दुआ कर रहे हैं कि जिस तरह से इस हिंदुस्तान में तानाशाही चलती आ रही है उस तानाशाही से निजात मिले और ख्वाजा गरीब नवाज़ इस बार हमें इस तानाशाही से हमें निजात दिला दें और हमें लोकतंत्र की बहाली का बहुत बड़ा तोहफ़ा अता कर दें। दूसरी चीज़ ये है कि आज हिंदुस्तान के अंदर जहाँ भी देखो महंगाई, बेरोज़गारी, हर चीज़ से आदमी परेशान है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। मीडियम क्लास जो आदमी हैं वो बहुत परेशान है। मेरे साथ में दिल्ली से काउंसलर पार्षद हमारे संदीप डबास आए हैं, ये भी दिल्ली से हमारे पार्षद हैं, ये भी दुआ करने के लिए आए हैं। और कहीं भी हम देखते हैं आज अरविंद केजरीवाल जी को जो इंटरिम बेल मिली कि चुनाव प्रचार करने तक की आज तक की बेल मिली है, उसके बाद 2 तारीख को ने सरेंडर करना है। आज उनकी कीटोन्स में कमी आ रही है, उनका वज़न घट गया है। कोर्ट में हमने दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी की हालत ख़राब है तो इनकी 7 दिन की इंटरिम बेल बढ़ाई जाए। कोर्ट ने कहा कि हम इस पर एकदम से एक्शन नहीं लेंगे। उन्होंने CJI के पाले में गेंद डाल दी है। CJI इस बात का फैसला करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मुझे जेल भी जाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, जनता के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँ और हमेशा तैयार रहूँगा। ये इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बनेगी। ऊपर वाले ने चाहा तो आगे आने वाले वक्त में गठबंधन का ही प्रधानमंत्री होगा और इस देश को तानाशाही से निजात मिलेगी। लोग कहते हैं कि केजरीवाल को जेल में क्यों डाला गया है, लोग कहते हैं कि मनीष सिसोदिया को जेल में क्यों डाला गया है, लोग कहते हैं कि बीजेपी इतनी क्यों हताश है, इतनी क्यों डरी हुई है। ये इसलिए डरी हुई है कि मैं अपने शायर हूँ तो उस नज़रिए से कहता हूँ कि बीजेपी तुम्हारा तानाशाही फैसला तो हमें दिल्ली के विकास का असर लग रहा है। बीजेपी हटाओ और देश को बचाओ नारा जिधर भी देखो ये उधर लग रहा है। गिरफ्तारी के बहाने दिल्ली हथियाने वाला काम हमें साजिशों का घर लग रहा है। घोटाला तो सिर्फ एक बहाना है, सच तो है केजरीवाल से मोदी को डर लग रहा है। तो ये डर बहुत बड़ा डर है। उनको पता है कि इस बार अगर ये ईमानदार लोग आ गए तो जिस तरीके से वो आज हमें जेल में डाल रहे हैं कल उनका नंबर आने वाला है। और इसीलिए मोदी शाह को अपना आने वाले अंजाम का पता है। वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर इस बार गठबंधन आ गया तो हमें भी हमारे गुनाहों का हिसाब चुकाना पड़ेगा। तो हम आज तमाम हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश लेकर के यहाँ पर ख्वाजा की चौखट पे आए हैं कि एक ख्वाजा गरीब नवाज़ आपकी चौखट के आकर के हम यही कहते हैं हमारा हिंदुस्तान ऐसा हमेशा हरा भरा बना रहे। और हम यही कह रहे हैं कि ख्वाजा कर दे करम जिस दर वहाँ बस प्यार होता है। बड़ा तो है समंदर भी मगर बस खार होता है। और भंवर में भी ख्वाजा की ज़ात पे जिसको भरोसा है उसी बंदे का तूफ़ान में सफ़ीना पार होता है। तो यहाँ पर वही लोग आते हैं जिसका सफ़ीना भंवर में फंसा होता है। आज मेरा पूरा परिवार मेरे साथ में आया है। ये मेरी छोटी सी बच्ची मेरे साथ में आई है, ये मेरे बच्चे मेरे साथ में आए, मेरी बीवी मेरे साथ में आई है। मेरे बड़े भाईजान जो अभी परेशान थे 2 साल से कैंसर से, उनका भी इंतकाल हो गया था अभी पिछले 21 तारीख को मंगलवार के दिन। आज उनके लिए भी दुआ करने आया हूँ कि अल्लाह ताला उनकी भी मगफिरत फरमाए, शहजाद अहमद मंसूर साहब की। और अल्लाह ताला अरविंद केजरीवाल को और इस इंडिया गठबंधन को हिंदुस्तान का ऐसा मुस्तकबिल बनाए कि हर गरीब को खाने के लिए रोटी, पीने के लिए पानी, रहने के लिए घर और उसके बच्चों को रोज़गार मिले, उसके बच्चों को ऐसी शिक्षा मिले, ऐसी शिक्षा की मिले कि उसके बच्चों को हिंदू मुसलमान करने का मौका ही ना मिले। और ऐसी शिक्षा मिले, ऐसी उसको इस तरह की ज़रूरत उसकी पूरी हो कि पूरे हिंदुस्तान में डंका बजे हमारे हिंदुस्तान का। ख्वाजा तो पूरे हिंदुस्तान का तो है ही,
पर पूरी दुनिया का है। पूरी दुनिया का आदमी ख्वाजा की चौखट पे आता है और यहाँ पर आता खाली हाथ है पर झोली भर के जाता है। तो इंशाअल्लाह यहाँ भी सबकी झोलियाँ भरेंगी और आने वाले वक्त में हम सब लोग मिलकर इस हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। हमारा हिंदुस्तान ही ऐसा है, हिंदू मुस्लिम या ख्वाजा की चौखट पे कौन आता है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन का घर है ये, हरिद्वार का स्वर्ग आश्रम तो हाजी अली का दर है ये। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन का घर है ये, हरिद्वार का स्वर्ग आश्रम तो ख्वाजा अली का दर है ये। असमी उड़िया गुजराती तेलुगु अनगिन है भाषा भाषी, लेकिन ये सब पीछे है, पहले हम में भारतवासी। और दिवाली ईद मनाते देखे राम संग रहमान है। और इसीलिए जग से न्यारा सबसे प्यारा अपना हिंदुस्तान है, जग से न्यारा सबसे प्यारा ख्वाजा का हिंदुस्तान है। चौखट पे है सरखम हो कोई भी हस्ती, चौखट पे है सरखम हो कोई भी हस्ती। हर चीज सुहानी महंगी हो या सस्ती, हर चीज सुहानी महंगी हो या सस्ती। अजमेर की गलियों में पीर परस्ती, अजमेर की गलियों में पीर परस्ती। है दीन का मस्कन ईमान की मस्ती, ख्वाजा तेरी बस्ती, ख्वाजा तेरी बस्ती में रहमत बरसती। ख्वाजा तेरी बस्ती